एपिसोड शुरू होते हुए ही हमें पता चलता है एग्रीगोर ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 एलियंस की पावर एब्जॉर्ब कर ली है और एलियंस मिटकर एग्रीगोर के अंदर समा चुके हैं। अब एग्रीगोर अल्टीमेट एग्रीगोर बन चुका है। बेन कहता है तुमने उन्हें मार दिया। एग्रीगोर बोलता है मैंने उनकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली। ये सुनकर बेन गुस्से से उस पर अटैक कर देता है। वो उसे मारते मारते बाहर कार पर फेंकता है, फिर दूसरी कार उस पर दे मारता है। बेन उसे इतनी बुरी तरह धो रहा था किसी ने सोची ना होगी। बेन अपना पूरा एग्रेशन दिखा रहा था। मार बेन, इसे मार, आप भी बेन को चीयर करो। आखिर में बेन उसे ढेर कर देता है, पर इससे भी बेन सेटिस्फाइड नहीं था। वो उसे एक और पंच मारता है, पर पंच को ग्वेन रोक देती है। बेन ग्वेन से सॉरी कहता है इसे इतना मारने के लिए, पर तभी एग्रीगोर हंसने लगता है और कहता है ये जो तुम्हारा टॉर्चर था वो मेरा वार्म अप है। फिर बेन पर एक तगड़ा शॉक देकर उसे दूर फेंक देता है। ग्वेन उसे अपने मैजिक बॉल में फंसा देती है, पर एग्रीगोर के एलियंस पर मैना का असर नहीं होता। फिर एग्रीगोर उस पर सुपरमैन वाली आई लेजर मारता है, जिसे ग्वेन रोकने की काफी कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती। अब ग्रैंडपा आकर उस पर शूट करते हैं, जिन पर एग्रीगोर शॉक मारकर उन्हें दूर पटक देता है। अब हमारा केविन आता है, जो भी एग्रीगोर के सामने नहीं टिक पाता। ये देखकर बेन उठकर उसकी ओर बढ़ता है, पर एग्रीगोर एक धमाकेदार पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि आसपास की चीजें तबाह हो गई और बेन बेहोश हो जाता है। जब बेन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एजमत को खड़ा पाता है। एजमत कह रहे थे एग्रीगोर चला गया। फिर एजमत एल्बिडो की बनाई अल्टीमेट्रिक्स चेक करते हैं और कहते हैं घटिया कारीगरी, इसमें खतरनाक चीजें लगाई गई है। ग्वेन कहती है जब तक कुछ बड़ी मुसीबत नहीं हो आप तो आते ही नहीं। एजमत हाँ सही कह रही हो, ये खतरा बड़ा है। शायद मुझे बेन को अपना नया ओमनिट्रिक्स देना ही पड़ेगा। बेन हाँ दीजिए, अभी उस एग्रीगोर की छुट्टी करता हूँ। एजमत कहते हैं नहीं, वो पूरी तरह तैयार नहीं है और तुम भी नहीं। तुम्हारी हरकतों से लगता है तुम कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। जिसको सुनकर केविन बेन को बुरी तरह चिढ़ाता है। बेन कहता है इस वक्त मुझे सिर्फ एग्रीगोर को रोकना है। एजमत बोलते हैं सब्र की कमी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे पास खास जानकारी है। पर बेन तो अपनी ही चलाता है। एग्रीगोर पक्का जहाज ढूंढ रहा होगा। एजमत चिल्लाकर कहते हैं एग्रीगोर कोई जहाज नहीं ढूंढेगा। अपनी नई पावर्स के साथ उसे शिप्स की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनोगे तो उसे ढूंढ पाओगे। मैं जानता हूँ वो कहाँ जा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो पूरा यूनिवर्स उसके आगे झुक जाएगा। फिर सभी एजमत के बनाए प्लेनेट गैल्वेन मार्क 2 में टेलीपोर्ट होते हैं। फिर एजमत सभी को एक फोटो दिखाते हैं। बेन पूछता है ये है क्या? एजमत कहते हैं ये है मैप ऑफ इन्फिनिटी। केविन कहता है वो बस एक कहानी है। एजमत कहते हैं वो सच है, उसके साथ कोई कहीं भी सफर कर सकता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने इसे 4 हिस्सों में बांटकर पूरी गैलेक्सी में छुपा दिया। शुरू से एग्रीगोर का इसको पाने का ही प्लान था। ग्वेन पूछती है इस मैप में आखिर ऐसी क्या खास बात है? अब ग्रैंडपा बताते हैं वो उस मैप को लेकर फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहता है। ग्वेन ग्रैंडपा को चेक करती है, जिन्हें बुखार आ रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं मैं ठीक हूँ। तभी एजमत बोलते हैं तुम ठीक नहीं हो। एग्रीगोर के इलेक्ट्रिक अटैक ने तुम्हारी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। मेरे असिस्टेंट्स आपका इलाज करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं मिशन के बाद करेंगे ये सब। एजमत बोलते हैं आप तब तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, फौरन ट्रीटमेंट जरूरी है। आपने गैलेक्सी के लिए बहुत कुछ किया है। मैक्स टेनिसन अब आराम करके ठीक हो जाइए। बेन ग्वेन भी उन्हें समझाते हैं, जिससे ग्रैंडपा मान जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाने निकल जाते हैं। एजमत कहते हैं अगर वो मैप जोड़ पाया तो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा पाएगा, फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। केविन पूछता है प्रोफेसर पैराडॉक्स कहाँ है? वो हमारी मदद क्यों नहीं करते? एजमत बताते हैं उन्होंने ही फोर्ज ऑफ क्रिएशन को छुपाया है, यही उनकी सबसे बड़ी मदद है। बेन कहता है अगर हमने एक भी टुकड़ा लेने से उसे रोक दिया तो काम बन जाएगा। एजमत कहते हैं पर तुम्हें कामयाब होना होगा, नहीं तो एग्रीगोर पूरा यूनिवर्स तबाह कर देगा। चलो फौरन निकलते हैं। फिर तीनों निकल पड़ते हैं। पहला टुकड़ा एक प्राचीन मंदिर में था। असल में ये एक प्लेनेट है जो आधा आग वाला है और आधा बर्फ वाला। केविन बताता है हमारे स्पेस सूट गर्म हिस्से में फौरन खराब हो जाएंगे और ठंड वाले हिस्से में सिर्फ 1 घंटे तक काम आएंगे। सूट में बेन की पतली कमरिया तो देखो। फिर तीनों ठंड वाले हिस्से में उतरकर आगे बढ़ते हैं।
ग्वेन उन्हें बताती है इस प्लेनेट में मंदिर के रखवाले एलियंस भी रहते हैं। फिर तीनों मंदिर पर पहुंचते हैं जहां के रखवाले बिग चिल की नस्ल वाले थे। केविन कहता है मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। बेन उसे रोककर बोलता है ये काम ग्वेन पर छोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्वेन इसमें बेस्ट है। जिससे ग्वेन उनके पास जाती है। उनका लीडर पूछता है तुम लोग इस पवित्र मंदिर में क्यों आए हो। ग्वेन कहती है हम प्लम्बर्स हैं, हमें मंदिर के अंदर जाना है। लीडर बोलता है यहाँ अनजान लोग नहीं आ सकते। बेन कहता है हम अनजान नहीं है। फिर बिग चिल में बदल जाता है जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ग्वेन पूछती है बेन जब तुम इंसान बनोगे तो सूट में तो आ जाओगे ना। बेन कहता है पर ग्वेन सूट तो टूट गया। ग्वेन कहती है इसका मतलब तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। फिर एक बिग चिल पूछता है तुम हम में से ही एक हो। बेन कहता है हाँ हम बस अंदर जाएंगे और मूर्ति उठाकर वापस आ जाएंगे। मूर्ति को उठाने की बात सुन सब भड़क जाते हैं और उन्हें घेर कर उन पर अटैक कर देते हैं। बेन को वो पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। ग्वेन भी जमा मैना फेंक भागने लगती है। फिर एक को मैजिक से सुला देती है। इधर बेन जमने ही वाला था पर अल्टीमेट एको में बदल कर बच जाता है और सोनिक बूम अटैक से उन्हें ढेर करता है। केविन भी लगभग नीचे गिरने ही वाला था जिसे बेन आकर बचाता है। फिर तीनों मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। बाहर लीडर कहता है जाने दो उन्हें, वो उस टेम्पल में खुद ब खुद मारे जाएंगे। ग्वेन पूछती है तुम कितनी देर में बेन बनोगे। बेन कहता है अल्टीमेट मोड का मुझे पता नहीं। तभी ग्वेन का पैर एक ब्लॉक पर पड़ जाता है जिनसे एक कांटे वाला हथियार आकर उन्हें दीवार पे दे मारता है। पर केविन ने उसका ही मेटल एब्जॉर्ब करके सबको बचा दिया था। यहाँ काफी सारे जाल बिछे थे और बेन के पास भी बस 5 मिनट थे। वो तीनों आगे बढ़ने की बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। बेन जल्दी में था। ग्वेन कहती है मेरे पीछे आओ, मैं मैप को महसूस कर सकती हूँ। फिर ग्वेन अपनी पावर यूज करके आगे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते अब केविन का पैर एक ब्लॉक पर जा लगता है और दोनों तेजाब में गिरने लगते हैं। बेन तो बच गया था और ग्वेन भी केविन और खुद को बचा लेती है। बेन उन्हें पुश करके बचाता है। फिर से ग्वेन आगे बढ़ती है। केविन आगे बढ़ने से डर रहा था जिससे बेन उसे धक्का मारता है और आगे ग्वेन भी स्लाइड होने लगती है। तीनों स्लाइड करके नीचे पहुंचते हैं जहां 2 सिर वाला ड्रैगन एलियन था। एक की पावर आग और दूसरे की आइस थी। दोनों उन पर अटैक करते हैं। फिर केविन उछलकर आग वाले ड्रैगन को ढेर कर देता है जिसे देख दूसरा बौखला जाता है। फिर बेन सोनिक बूम अटैक से उसे भी ढेर कर देता है। ग्वेन कहती है हम करीब है, मैप आगे है। इस बार बेन ब्लॉक पर पैर रखता है जिससे काफी सारे कांटों से उन पर अटैक होने लगता है। ग्वेन सबको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। ग्वेन आगे बढ़कर बोलती है वो इस दरवाजे के पीछे है। बेन और केविन उस दरवाजे को उठाने की कोशिश करते हैं जिनसे थोड़ा ही खुलता है। ये देख बेन 4 आर्म्स में बदलकर दरवाजे को आधा उठा देता है। अब अंदर ग्वेन जाती है। फिर हम देखते हैं ग्वेन के हाथ पर वो कांटा लग गया था जो शायद जहरीला था जिसकी वजह से ग्वेन बेहोश हो जाती है। केविन बेन भी अंदर नहीं जा सकते थे, नहीं तो गेट नीचे आ जाता। कि तभी पीछे से एग्रेगोर भी आ जाता है जो कह रहा था तुमसे मिलकर अच्छा लगता है टेनिसन, खासकर जब तुम मेरा काम आसान कर दो। तुम लोगों ने यहाँ के सारे जाल नाकाम करके मेरा रास्ता आसान बना दिया। तुम्हें भी थैंक्स केविन, कहकर अंदर जाता है। इसकी हालत भी ठीक नहीं लगती। फिर एग्रेगोर मैप का टुकड़ा लेकर बाहर आता है। अपने दोस्त को गेट खोलकर मार दो, मिलते हैं और चला जाता है जिससे बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी जान लगाकर गेट को पूरा ओपन कर देता है। केविन जाकर ग्वेन को लेकर आओ। केविन भागकर अंदर जाता है। बाहर बेन के पैर नीचे धंस रहे थे। केविन ग्वेन को लेकर बाहर आ जाता है। बेन भी गेट को छोड़ देता है। बेन कहता है जल्दी चलो, शिप के पास जाना है। केविन कहता है पर इन जहरीले तीरों को कैसे पार करे, जिससे बेन कैनन बोल्ट की मदद से मंदिर को चीरते हुए ही रास्ता बना देता है। अब बेन शिप की ओर जाने लगता है पर शिप के जस्ट पीछे ही उसकी वॉच का टाइम आउट हो जाता है। अब बेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो बेहोश हो जाता है। केविन उन दोनों को अंदर लाकर सभी प्लेनेट से चले जाते हैं। ग्वेन की भी आंख खुल जाती है। हमने तुम्हारे जहर को प्लम्बर फर्स्ट एड किट से ठीक किया। ग्वेन पूछती है पर बेन के आधे चेहरे का रंग क्यों बदल गया। बेन कहता है मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गया। केविन कहता है हम हार गए, एग्रेगोर को मैप मिल गया। बेन जोश से कहता है लड़ने के लिए जिंदा तो बच गए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये एग्रेगोर बेन ग्वेन केविन से बचकर भाग रहा होता है।
फिर मैजिक गेट के सामने एक जादुई स्पेल बोलता है और दरवाजे के अंदर भाग जाता है। ग्वेन कहती है उसे पकड़ो, अगर दरवाजा बंद हुआ तो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। बेन दरवाजा बंद होने से काफी रोकता है पर दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन बताती है ताकत वेस्ट मत करो, ये हर जगह का दरवाजा है, ये एक जादुई दरवाजा है जहाँ से कहीं भी पहुँच सकते हैं, बस जगह का नाम पता होना चाहिए। बेन कहता है यानी वो चमकीले अक्षर आसान है। फिर बेन नॉर्मल होकर उन अक्षरों को लिखने लगता है। केविन कहता है बस देखने से ही याद हो गया, इस टैलेंट को स्कूल में इस्तेमाल किया करो। अक्षर लिखकर ग्वेन उन्हें पढ़ती है पर उससे कुछ नहीं होता। ग्वेन को उन अक्षरों को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था। बेन कहता है तो फिर किसे आता है, तुम किसी को जानती हो? ग्वेन हाँ कहती है। बेन बोलता है पर शायद तुम उससे पूछना नहीं चाहती। ग्वेन ना कहती है पर यह बड़ा खतरा था, इसलिए ग्वेन उन्हें 2 मिनट रुकने को कहकर चार्मकास्टर के पास टेलीपोर्ट होती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसको देखकर चार्मकास्टर गुस्सा होकर कहती है ग्वेन मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुम्हें मारने के लिए। फिर ग्वेन पर अटैक कर देती है। ग्वेन कहती है यूनिवर्स खतरे में है पर चार्मकास्टर नहीं रुकती। ग्वेन उसकी मैजिक स्टिक छीनकर उस पर तान देती है। सुनो, एग्रेगोर नाम का एक ऑस्मोसियन है जो ताकतवर चीजें इकट्ठी कर रहा है, पर चार्मकास्टर ग्वेन को मैजिक से अपने पास लाकर उस पर फिर से अटैक कर देती है। ग्वेन कहती है हमने हर जगह जाने वाले दरवाजे तक उसका पीछा किया पर वो ऐसी जगह भाग गया जहां हर जगह मैना था, मैना से बनी थी। सुनकर चार्मकास्टर रुक जाती है। फिर दोनों उस दरवाजे के पास टेलीपोर्ट होती हैं। बेन चार्मकास्टर को देखकर गुस्सा हो जाता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ग्वेन कहती है हमें अभी इसकी ही जरूरत है। चार्मकास्टर अक्षर देखकर बताती है ये लेजेडोमेन है। फिर चार्मकास्टर नाम लेती है और दरवाजा खुलकर सभी अंदर जाते हैं। यहाँ आकर ग्वेन अपने को ताकतवर महसूस करती है। चार्मकास्टर भी कहती है होगी क्यों नहीं, पूरे डायमेंशन का जादू यहीं से निकलता है, अल्फा रूम यही है, वो जिसके पास होगा जादू उसी के कंट्रोल में होगा। अल्फा रूम एडवेंचर के गले में लटका है जो सबसे ताकतवर जादूगर है। बेन कहता है इसका मतलब एग्रेगोर उसका अल्फा रूम लेने गया होगा, चलो जल्दी चलते हैं। चलते चलते चार्मकास्टर कह रही थी मैंने जिंदगी भर पढ़ाई की और तुमने मेरी बुक चुराकर तुम जादूगर बन गई। तुम कोई जादूगरनी नहीं हो, तुम एक स्टूपिड स्टूडेंट हो। जिसको सुनकर ग्वेन गुस्सा हो जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सभी एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं जहां रॉक मॉन्स्टर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं। वो चार्मकास्टर को पकड़ते हैं जिसे केविन दिलदार बचाता है। ग्वेन की पावर भी इतनी थी कि वो एक झटके में ही उन सबको मिटा देती है। फिर बेन जेट रे बनता है। चार्मकास्टर कहती है उड़ना मत, यहाँ आसमान और पृथ्वी एक जैसे नहीं है, पर बेन फिर भी उड़ता है जिससे उसको चक्कर आने लगते हैं। केविन को वो पकड़ लेते हैं। इधर ग्वेन बेन को अपने मैजिक से खींचती है और कहती है कुछ ऐसा बनो जिससे तुम जमीन के पास रह सको। फिर बेन कैनन बोल्ट में बदलकर सभी को ढेर करता है। बेन चार्मकास्टर को कहता है तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। चार्मकास्टर कहती है अब वो मेरी बात नहीं मानते हैं, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ रहो क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई थी। तभी एडवेंचर ऊपर से कहता है और तुम्हें लौट कर नहीं आना चाहिए था, तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकती। फिर एडवेंचर एक स्पेल बोलता है जिससे वो सभी बंदी बनने लगते हैं। दुश्मन की बेटी, तुम्हें पता है ना मेरे खिलाफ जाने वालों का क्या होता है, जिससे चार्मकास्टर खुद को छुड़ाती है। पर तभी ग्वेन को न जाने क्या होता है और वो इतनी एनर्जी रिलीज करती है कि पूछो मत, एडवेंचर भी कहीं गायब हो जाता है। पर एडवेंचर अभी भी हंस रहा था। फिर तीनों आगे बढ़ रहे थे। चार्मकास्टर कह रही थी वो जो उसके गले में था वो ही अल्फा रूम है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कि तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। चार्मकास्टर बताती है ये एडवेंचर के आंख और कान जैसे हैं। चार्मकास्टर बोलती है मैं उन्हें रोक सकती हूँ पर मुझे वक्त चाहिए होगा, जिससे बेन केविन उन्हें मारने लगते हैं। पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे थे। फिर चार्मकास्टर एक स्पेल बोलकर उसे सबके चारों ओर लगाती है और बात बन जाती है। वो सभी मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। फिर से तीनों आगे बढ़ते हैं। अब चार्मकास्टर बताती है मेरे पापा एडवेंचर के खिलाफ लड़े थे, मुझे और अंकल हैक्स को बचाते वक्त वो मारे गए, जिसको सुनकर ग्वेन और सभी को बुरा लगता है। सभी आगे देखते हैं जहाँ का रास्ता टूट रखा था। ग्वेन को कुछ आवाजें आती है
जो नीचे खाई से आ रही थी। नीचे से चामकास्टर के फादर कह रहे थे, बस एक कदम की बात है बेटी, यहाँ हमारे पास आओ, एक कदम और हम फिर से साथ हो सकते हैं। चामकास्टर रोकर पैर आगे खाई की तरफ बढ़ाती है और कूदने ही वाली थी, तभी ग्वेन उसे पकड़ लेती है। ग्वेन कहती है, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ब्रिज से कूदने को कहेंगे? जिससे चामकास्टर समझ जाती है ये एक चाल है। फिर ग्वेन आगे ब्रिज तक अपना मैना फेंकने की कोशिश करती है, पर मैना बीच से ही टूट रहा था। ग्वेन कहती है, हम एक टीम है। फिर ग्वेन चामकास्टर का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास नॉलेज है, और दोनों की पावर से मैना का ब्रिज बन जाता है। फिर सभी एक साथ मिलकर उस ब्रिज को पार कर देते हैं। ग्वेन और चामकास्टर गले लग जाती है, दोनों अब दोस्त बनती जा रही थी। आखिरकार इतनी देर बाद वो सभी एडवेंचर के महल तक पहुंच जाते हैं। उसके मोटे गले से हमें अल्फा रूम छीनना होगा। तभी एडवेंचर का पेट आकर दहाड़कर उन सभी पर हमला कर देता है। चामकास्टर कहती है, ये महल पर नजर रखने वाला सिपाही है। चामकास्टर उस पर अटैक करती है। ग्वेन को बचाते बचाते केविन को पेट मुंह के अंदर ले लेता है, पर केविन उसके दांत को एब्जॉर्ब करके बाहर गिर पड़ता है। बेन भी ह्यूमंगसौर में बदलकर उस पर हमला करता है, पर मुंह की खाता है। बेन उस पर लगातार पंच मारता जाता है। पेट भी बेन को घसीटकर नीचे गिराने ही वाला था, पर खुद गिर जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। ग्वेन केविन बेन को बचाकर ऊपर खींचते हैं। ऊपर से एडवेंचर गुस्से से बोलता है, तुमने मेरे पेट को मार डाला। बेन कहता है, अब तुम्हारी बारी, हमने प्यार से बहुत बातें कर ली। एडवेंचर मुझसे टकराने वाला मरता ही है। ये सुनकर चामकास्टर उस पर मैना सूट करके कछुए का हाथ जला देती है, लेकिन अब एडवेंचर अल्फा रूम की मदद से उसको ही ढेर कर देता है। एडवेंचर कहता है, तुम्हारे लोग मुझे नहीं रोक पाए, अब क्या फायदा। चामकास्टर, मेरे लोगों को तुमसे आजादी चाहिए, कहकर ग्वेन का हाथ पकड़कर उस पर जोरदार हमला करती है, जिससे एडवेंचर काफी गुस्से में आ जाता है। फिर पहले बेन, फिर ग्वेन, फिर केविन को ढेर करता है। चामकास्टर ऊपर से उस पर हमला करती है, पर एडवेंचर काफी ताकतवर था। वो उनके नीचे कांटे बिछाकर उन्हें उसमें धकेल देता है, पर चामकास्टर अपने मैजिक से नीचे फूल ही फूल लाकर खुद को और ग्वेन को बचा लेती है। एडवेंचर उनके पास आकर उन दोनों को मैना क्रिस्टल के अंदर जमा देता है और उन्हें मारने ही वाला था। तभी केविन बीच में आता है, जिसे भी एडवेंचर जमा देता है, और पास खड़े बेन को भी। अब तुम सब हमेशा के लिए इसी के अंदर जमे रहोगे। पर बेन अंदर ही अंदर अपनी वॉच पर टैप करके अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में बदलकर बाहर निकल आता है, जिसको देखकर एडवेंचर घबरा जाता है। ये क्या बला है, ये एल्बिडो की देन है बछुआ। फिर बेन रॉकेट लॉन्चर से उसे पीछे धकेलता है, इतना काफी है। एडवेंचर जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी एग्रेगोर पीछे से उस पर एक जोरदार झटका मारकर उसे ढेर कर देता है और कहता है, ध्यान बटाने के लिए थैंक्स टेनिसन। अब हम देखते हैं उसके हाथ में एडवेंचर का अल्फा रूम है, जो मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा था। बेन को थैंक्स कहकर एग्रेगोर वहां से कहीं गायब हो जाता है। अल्फा रूम जाने के बाद सभी मैजिक क्रिस्टल से आजाद हो जाते हैं। एडवेंचर जोर से चिल्लाकर मेरा पावर कहकर सभी गार्ड्स को जगाकर उन पर हमला करवा देता है, लेकिन अल्फा रूम जाने के बाद एडवेंचर का महल ऊपर से गिरने लगता है। यही मौका देख सभी भागने वाले थे। एडवेंचर उनका पीछा करो कहकर वहां से नीचे गिर जाता है। पूरा ब्रिज टूटने लगता है, पर हमारे हीरोज बच गए थे। बेन कहता है, नहीं यार, एग्रेगोर फिर से कामयाब हो गया, अब सारी मुसीबतें उन पर आ गिरी थी। बेन कहता है, चामकास्टर, हमें वो दरवाजा वापस चाहिए। चामकास्टर कह रही थी, नहीं, एडवेंचर को रोकने का यही एक मौका है, वो कमजोर हो गया है, हम उसे रोक सकते हैं। बेन कहता है, पहले एग्रेगोर, हम पहले यूनिवर्स को बचाएंगे, फिर तुम्हारे लोगों को बचाने आएंगे, उन्हें आजाद करेंगे। जिससे चामकास्टर थोड़ी जगह मांगकर एक स्पेल बोलती है और दरवाजा खुल जाता है। बेन ग्वेन केविन बाहर निकल जाते हैं, पर चामकास्टर वहीं रुक गई थी और दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन कहती है, अल्फा रूम के जाने के बाद हम लेजेडोमेन में नहीं जा सकते। वो जानती थी, वो जानबूझकर रुक गई अपने लोगों को आजाद करने के लिए। बेन कहता है, मेरा वादा है ग्वेन, किसी दिन उसकी मदद करने जरूर लौटेंगे। पहले हमारे पास एग्रेगोर को रोकने का एक ही मौका बचा है। ग्वेन कहती है, हमें अपनी हार से कुछ सीखना चाहिए।
तभी बैन की वॉच पर एजमत का होलोग्राम आकर कहता है, तुम्हारे सीखने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। एजमत उन्हें डांट रहे थे, तुम 3 टुकड़े बचाने में नाकाम रहे हो, तुम बार बार नाकाम होते हो। अगर एग्रेगोर को आखिरी टुकड़ा मिल गया तो वो पहुंच जाएगा फोर्ज ऑफ क्रिएशन में। ग्वेन पूछती है, जिसके बारे में आप अभी भी नहीं बताएंगे। एजमत कहते हैं, वो तुम्हारी समझ के बाहर है। तभी बैन वॉच को छेड़ने लगता है और कहता है, शायद मैं आपको दीवार पर बेहतर देख सकता हूँ। एजमत कहते हैं, टेनिसन ध्यान दो, ये जरूरी है। बैन भी वापस बोलता है, आप हमें बेवकूफ बता रहे हैं, इस तरह तो हम उस एग्रेगोर को नहीं ढूंढ सकते हैं। एजमत भी इस बात से सहमत हो जाते हैं, तुम सही कह रहे हो। अब एजमत कहते हैं, मैप का चौथा टुकड़ा है परपेक्सा हाइडोन में, मैं तुम्हें अभी वहां भेज रहा हूँ। दोबारा यूनिवर्स को मायूस मत करना बेन टेनिसन। फिर एजमत उन्हें केविन की शिप में परपेक्सा हाइडोन के नीचे टेलीपोर्ट कर देते हैं, जो दूसरी गैलेक्सी में था। सभी उस बड़े परपेक्सा हाइडोन को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें रडार पर आती एक चीज दिखती है, जो कि एग्रेगोर था। केविन एग्रेगोर पर अपनी सारी मिसाइलें छोड़ देता है, जिनसे एग्रेगोर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी एग्रेगोर पर परपेक्सा हाइडोन हमला करने लगता है। एग्रेगोर कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरे पास मैप का 3/4 हिस्सा है, जिसको परपेक्साडोन स्कैन करता है और एग्रेगोर के लिए रास्ता खोल देता है। एग्रेगोर उसके अंदर चला जाता है और गेट बंद होने लगता है। हमारे हीरोज भी पीछे से आ रहे थे, जिनका उसके अंदर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, पर केविन शिप को फुल स्पीड से अंदर घुसाता है और आखिरकार वो अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी लैंडिंग से बैन की हालत खराब हो जाती है। उनका शिप का विंग टूट गया था। केविन कह रहा था, ये उड़ पाएगा। केविन कहता है, एग्रेगोर गया कहाँ? बैन बताता है, इस तरफ, यही एक जगह है जो खुली हुई है। ग्वेन अपना मैजिक भी यूज करती है, पर कुछ नहीं होता, जिससे केविन भी नीचे का मेटल एब्जॉर्ब करके तीनों आगे बढ़ते हैं। तीनों लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बैन कहता है, हम कहीं नहीं पहुंच रहे, शिप पर वापस जाते हैं और शिप के रडार से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तीनों शिप की ओर वापस आ जाते हैं। बैन कहता है, शिप तक आने का यही दरवाजा था। केविन बताता है, शायद ये कमरा घूम रहा है। फिर बैन ग्वेन को कहता है, याद रखने के लिए सुराग छोड़ो। तीनों सुराग छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते हैं। एक रास्ता बंद होता है। बैन कहता है, हम जिस रास्ते आए जरा उसे चेक करना। केविन देखता है और तीनों शॉक थे, सुराग मिट चुका था। बैन उन्हें दिखाता है, जो सुराग हमने छोड़ा वो तो यहाँ है ही नहीं। बैन बताता है, केविन ने सही कहा था, ये सारे कमरे घूम रहे हैं। केविन बोलता है, इस भूल भुलैया में हम एग्रेगोर को ढूंढेंगे कैसे? बैन कहता है, हम चलते रहेंगे। कि तभी पीछे वाले रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे केविन उनको मारकर खोलने लगता है, जिससे दरवाजा गुस्सा हो जाता है और उन पर लेजर से हमला करने लगता है। बैन क्रोमास्टोन में बदलना चाह रहा था, पर उसे यूमंगसौर मिलता है। बैन कहता है, तुमने ये डायल बस शो के लिए दे रखा है क्या? बैन भी दरवाजे पर वार करता है, जिससे और भी ज्यादा लेजर्स आ जाती है। लेजर को सील से ग्वेन रिफ्लेक्ट कर देती है। ग्वेन समझ जाती है और एक डायमंड शेप बनाकर लेजर को रिफ्लेक्ट करके तबाह कर देती है। तीनों आगे बढ़ते हैं। बैन इस बार दरवाजे पर प्यार से हाथ लगाता है, पर उस पर एक जोरदार पंच पड़ जाता है, जो व्हाइट मैन ने मारा था। केविन खुश होकर उस पर अटैक करने जाता है, उसे बैन पर धकेलता है। बैन व्हाइट मैन को फाड़ देता है। तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। अगला रूम काफी खतरनाक था, जिनमें विंड टनल थे, जो घूमकर उन्हें दूसरे विंड टनल में भेजने वाले थे। ग्वेन का हाथ छूटता है, जिसे बैन पकड़ता है, पर ग्वेन छूटकर पीछे कमरे में और बैन केविन भी दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। ग्वेन उस कमरे में उड़ जाती है, जिस पर लेजर से अटैक होता है। ग्वेन उन्हें आसानी से काटकर आगे बढ़ती है, जिस पर व्हाइट मैन आकर हमला करता है। ग्वेन अपने मैजिक से उसे ब्लास्ट कर देती है और आगे का डोर खोलकर आगे बढ़ती है, पर वो तो एग्रेगोर से जा टकरती है। इधर बैन केविन के कमरे में पानी भरता जा रहा था। बैन रिपजोस में बदलकर अगले कमरे का डोर खोलकर दोनों बच जाते हैं। दोनों ग्वेन के लिए परेशान थे। केविन कह रहा था, मुझे उसकी फिक्र है। आगे बढ़ते बढ़ते बैन कहता है, यकीन नहीं होता, तुम वही हो जो मुझे मारने की कोशिश करता रहता था। केविन कहता है, उस वक्त तुम हरकतें भी ऐसी ही करते थे। बैन कहता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जानी दुश्मन की तरह हुआ करते थे, अब मेरे बड़े भाई की तरह हो।
केविन कहता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारी ईमानदारी देख सर चकरा गया। अब केविन बताता है जब ग्वेन मेरी तरफ देखती है तो मुझे खुद पर प्यार आता है, और तुमने भी मुझे बहुत बार मौके दिए हैं। तुम लोगों ने मेरी लाइफ बदल दी। ग्वेन को कुछ मत बताना। तभी उस रूम में तेजाब फैलने लगता है। बेन कहता है फर्श पिघल रहा है और तुम्हारा आर्बर उसी का बना है, जिससे बेन स्पाइडर मंकी में बदलकर केविन को ऊपर चिपकाता है और ऊपर वाले डोर की ओर ले जाता है। इधर एग्रेगोर सीधे सीधे आगे बढ़ रहा था। बेन टेनिसन की एक और चे ली। जब मैं जीत के इतने करीब हूँ तो ऐसे पिद्दों की परवाह क्यों करूँ। ग्वेन उसे रोकती भी है और दोनों रूम में पहुँचते हैं जो उनका कचुम्बर बनाने वाला था, पर एग्रेगोर अपनी पावर से चुटकियों में उसे तबाह कर देता है और आगे बढ़ता है। ग्वेन कहती है वापस आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब दोनों बर्फ वाले रूम में पहुँचते हैं। अभी भी ग्वेन उसे रोकती है, जिससे एग्रेगोर आसानी से आगे बढ़ता है, पर ग्वेन उस पर हमला कर देती है, जिसको देखकर एग्रेगोर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पानी शूट करता है, जिससे ग्वेन पूरी तरह से जम जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद ग्वेन को सोमवायर बर्फ से पिघलाता है। ग्वेन केविन को देखकर उसे किस कर देती है। ग्वेन कह रहा था बस भी करो यार, अब एग्रेगोर को ढूंढते हैं। ग्वेन पूछती है वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे। दोनों बड़बड़ करके बताते हैं हम बस लकी थे। ग्वेन उन्हें भी बताती है मुझे भी इसी तरह एग्रेगोर मिला। अब बेन उन्हें बताता है इसका एक पैटर्न है, वो जो गार्ड्स है सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। फिर मुझे समझ आया मौत के जाल में सिपाहियों का क्या काम। गार्ड्स बस तभी आते हैं जिस जगह आप जाना चाहते हैं, मैप की ओर। हम अपने आप खुलने वाले दरवाजों की तरफ ना जाकर गार्ड्स वालों की ओर जाएंगे। केविन कहता है अब बनेगी उनकी चटनी। फिर सभी उन व्हाइट मैन को मारते हैं। बेन पर एक मकड़ी भी थी, जिससे बेन डरकर उसे मार डालता है। नीचे एक और व्हाइट मैन था, जिस पर केविन सीधा कूद जाता है और उसे मार डालता है। पीछे से एक और आता है, जिसे ग्वेन मारती है। ऐसे करते करते वो तीनों आखिरकार आखिरी टुकड़े के पास पहुंच जाते हैं, जो सेटिनल नाम के रखवाले के पास था, जो कहता है स्वागत है बेन टेनिसन, तुम्हारे आने से मुझे बहुत तसल्ली मिली। हम जीत जाएंगे उस एग्रेगोर से। वो ग्रैंडपा को भी जानते थे और बताते हैं ये जगह प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बनाई थी। फिर बेन को मैप ऑफ इन्फिनिटी का आखिरी टुकड़ा दे देते हैं। तभी वो जगह हिलने लगती है। सेटिनल कहता है फर्ज पूरा हुआ, इस जगह का मैप की हिफाजत करना, जान से ज्यादा इसे संभालना, जाओ। बेन कहता है आपका क्या। सेंटिनल कहते हैं मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से, जिससे तीनों जाने लगते हैं। उन्हें मैप से और प्लम्बर बैच से जाने के सिग्नल अब मिल रहे थे। कुछ देर बाद सेटिनल के पास एग्रेगोर भी आ जाता है, जो मुस्कुराता है। इधर भागते भागते बेन रुक जाता है और कहता है मैं सेटिनल को हरगिज पीछे नहीं छोड़ सकता। ग्वेन भी अपना बैच केविन को देकर उसे शिप ढूंढने को भेज देती है। हम तुम्हें जल्दी मिलेंगे। इधर एग्रेगोर सेटिनल से मैप कहाँ है पूछ रहा था। सेटिनल उसे नहीं बता रहे थे, जिससे एग्रेगोर उन्हें मारने ही वाला था, पर ग्वेन उन्हें बचा लेती है। बेन कहता है तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। सेटिनल नहीं कहते हैं। फिर बेन कैनन बोट में बदलकर आगे बढ़ता है, जिसे एग्रेगोर आसानी से पीछे धकेल देता है। फिर बेन अल्टीमेट कैनन बोल्ट में बदलकर उसको धोता है, उसे दीवार पर दे मारता है। सेटिनल नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें ग्वेन बचाती है और बेन को चलने को कहती है। पर बेन एग्रेगोर को इस बार मारना ही चाह रहा था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एग्रेगोर को आखिरी टुकड़ा मिल जाता है, वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ग्वेन कहती है उसे छोड़ो, ये जगह टूटती जा रही है, पूरी जगह धीरे धीरे तबाह हो जाती है। ग्वेन कहती है इसमें बस कुछ मिनटों की हवा बची है। तभी शिप लेकर ऊपर केविन आ जाता है। सभी शिप के अंदर पहुंचते हैं। सेटिनल कह रहे थे ये तुमने क्या किया। तुम्हें उस मैप को बचाना था, मुझे नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद था उस मैप की हिफाजत करना। मुझे लगा मैं कामयाब हो गया, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। सब खत्म हुआ और सेटिनल अचानक गायब हो जाते हैं। बेन मैंने कुछ नहीं किया। केविन कहता है तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। ग्वेन भी कहती है तुम कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते, तुम ऐसे ही हो। हम एक लड़ाई हारे हैं पर जंग नहीं हारेंगे। बेन कहता है सेटिनल की कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएगी, हम मिशन पूरा करेंगे, हम एग्रेगोर को रोकेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एग्रेगोर फोर्ज ऑफ क्रिएशन से पावर ले पाएगा। इसका अगला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। वो इसका लास्ट पार्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।